हमारे यहाँ मेरी निजाम का जो सिस्टम है वो बिल्कुल तबाह हो गया है। मैंने अभी इस्लामाबाद में आया हूँ तो लोग एक ही डिमांड कर रहे हैं कि चारों सूबों में वो कहते हैं मिनिस्ट्री एरीगेशन मिल जाए क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन उसमें है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान को तरक्की पे ले जाना है तो अभी खासकर गंदम का रेट है वो 4000 रुपए में मेरी कास्ट ही नहीं पूरी हो सकती। इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी खाद, पानी का निजाम नहीं था तो वो मेरी कास्ट की 4500 रुपए आ रही है। और गवर्नमेंट ने अभी ये भी नहीं डिसाइड किया कि वो हमसे गंदम खरीदेगा कितनी। अभी उन्होंने 4000 का नोटिफिकेशन किया है लेकिन ये भी फैसला नहीं हुआ कि गंदम खरीदी कितनी जाएगी। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि अगर आपने किसान को इतना सताया, गंदम हमारी रुल गई तो अगले साल लोग गंदम काश्त नहीं करेंगे, उसकी जगह पे कोई और फसल काश्त कर लेंगे। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं, मुझे पता है कि गंदम अगर आप महंगी खरीदेंगे तो गरीब आटा कैसे खरीदेगा, वो मुश्किलात का हमें पता है। और आपको पता है कि 70% जो ज़राअत किसान है हमारा वो गंदम तो काश्त करता है लेकिन वो अपने पास उसको स्टोर नहीं कर सकता। वो बेच के अपने साल का वो अपना बच्चों का गुजारा पेट पालने के लिए और चीजें, स्कूल की फीसें उसमें वो लगा देता है और उसमें भी आखिर पे जाके गंदम खरीदनी होती है। तो हम नहीं चाहते कि गंदम महंगी हो, आटा महंगा हो। लेकिन जिस तरह मरियम बीबी ने जो सीएम पंजाब है उन्होंने 44 अरब रुपए का आटे का पैकेज रमजान में दिया, हम उस पैकेज के खिलाफ नहीं है लेकिन क्या वो पैकेज गरीबों को मिला? हमारी ब्यूरोक्रेसी का ये सिस्टम है कि हम खाद लेने जाते हैं, डीलर के साथ एसी मिला हुआ है, डिप्टी कमिश्नर मिला हुआ है। क्या आपने जो 44 अरब रुपए का पैकेज है, ये 44 अरब रुपए मुझे सोलर की मद में आप दे देते तो हम 44 अरब रुपए का सोलर लगाते। वो आप जो अब जिससे हम गंदम काश्त करते वो आप 4000 के बजाय मुझसे 3500 में खरीदते, जो कि पूरे पंजाब के लोगों को आटा सस्ता मिल सकता था।